इस वीडियो में हम लोग शार्ल बॉडलेयर का पोएम पढ़ने वाले हैं टू द रीडर। इसका हम लोग लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे, इसके क्रिटिकल अप्रिशिएशन को समझेंगे और बॉडलेयर का भी कुछ कुछ फैक्ट्स जानते हुए आगे बढ़ेंगे। इस पूरे वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, शार्ल बॉडलेयर एक फ्रेंच पोएट थे और इनको काफ़ी ज़्यादा आइकोनोक्लास्ट माना जाता था। आइकोनोक्लास्ट इसीलिए माना जाता था क्योंकि इन्होंने इक्वली द ब्यूटी ऑफ लाइफ एंड द हॉरर ऑफ लाइफ दोनों को ही पोर्ट्रे किया है। इनका पोएटिक स्टाइल में आपको कुछ ऑक्सीमोरन्स देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल टाइप का यूज़ मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कभी भी प्योर ब्यूटी या प्योर हैप्पीनेस का तरफ से नहीं देखे हैं। वो हमेशा रियलिज्म को पोर्ट्रे किया है कि दुनिया जैसा है, जिंदगी जैसा है, जिंदगी सिर्फ खूबसूरती नहीं है, ज़िंदगी में कुछ गंदगी भी है, ज़िंदगी खौफनाक भी है, ज़िंदगी का कुछ ऐसा भी चेहरा है जो अंधेरे से भी ज़्यादा अंधेरा है। वो सब वो खुल के दिखाते हैं और उनका सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी एंथोलॉजी कहा जा सकता है और जो उनको सबसे ज़्यादा फेमस भी बनाता है दैट इज़ ले फ्लॉट डू माल, ठीक है, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन में कहते हैं द फ्लावर्स ऑफ ईविल। 1857 में ये कलेक्शन प्रकाशित हुआ था। उसी का फोरवर्ड है ये हम लोग का प्रेजेंट पोएम टू द रीडर। फोरवर्ड समझते हैं ना, जो मतलब पूरा एंथोलॉजी को रीडर का उद्देश्य में जो कुछ लेखक या कवि जो भी है वो कहते हैं, ठीक है, उनका पूरा एंथोलॉजी पढ़ने से पहले कुछ एड्रेस जिससे कि समझ में आए कि पूरा एंथोलॉजी में क्या आने वाला है या किस भावनाओं में वो कह रहे हैं, तो वही है टू द रीडर। अब यहाँ पे वो जाहिर सा बात है, टाइटल से आप क्लैरिफाई हो गए हैं कि रीडर का प्रति मतलब जो पोएम पढ़ रहा है, पाठक, उसका प्रति ये पोएम डेडिकेटेड है और उसको कुछ कुछ चीज़ों के बारे, कुछ कुछ क्वालिटीज़ के बारे यहाँ पे बॉडलेयर आगाह कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें बहुत इविल क्वालिटीज़ है और इसमें एक क्वालिटी को वो सबसे ज़्यादा खराब मानते हैं, दैट इज़ बोर्डम, ठीक है, या लिस्टलेसनेस, लेथार्जी, कुछ करने का एहसास नहीं होना, पड़े रहना, ठीक है। और आखिर में वो बोलते हैं, जो काफ़ी फेमस लाइन भी है, कि रीडर आप भी मेरे ही जैसे हो, आप भी हिपोक्रिट हो, आप भी ये सब मतलब जो मैंने वाइस का बारे बात किया इससे मुक्त नहीं हो। सिर्फ लेखक को एक तरफा दोष दे के फ़ायदा नहीं। आप लोग वो कहना चाह रहे थे कि मुझे ऑब्सनिटी के तहत में और तब ये जो ले फ्लॉट डू माल जो प्रकाशित हुआ था तब इनको ऑब्सनिटी ट्रायल में फेस करना पड़ा था कि इतना गंदा गंदा बात क्यों बोल रहे हो, ऐसे थोड़ा रिफाइंड रहना चाहिए। तो मेरे अंदर तुम लोगों को कमी दिख रहा है रीडर, तुम खुद हिपोक्रिट हो, तुम्हारे अंदर भी वही कमी है, बस तुम्हारे अंदर वो जिगर नहीं है कि तुम उसको एक्सेप्ट कर सको और मेरे अंदर वो है, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट में पूरा चीज़ बता दिया। अब आइए लाइन बाय लाइन एनालिसिस करते हैं। अच्छा, मैं जो ये पोएम आपको दिखा रहा हूँ ना, ये एली सीगल का ट्रांसलेशन किया हुआ है। ट्रांसलेटर तो और भी काफ़ी सारे हैं लेकिन मेरा ये वर्जन उनका ट्रांसलेट किया हुआ है। ओके, आइए समझते हैं। फूलिशनेस, एरर, सिन, निगार्डलीनेस ऑक्यूपाई आवर माइंड्स एंड वर्क ऑन आवर बॉडीज। तो चाहे आप मूर्खता बोलिए, गलती बोलिए, पाप बोलिए या फिर जो कंजूसी है वो बोलिए, ये सब चीज़ हम लोग का दिमाग में जगह बना के रहता है और हम लोग का शरीर को भी अपना अकॉर्डिंगली प्रभावित करता है। एंड वी फीड आवर माइल्ड रिमोर्स एज बेगर्स नरिश देयर वर्मिन। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद को खिलाते हैं छोटा छोटा निवाला रिमोर्स का। रिमोर्स इन द सेंस अफसोस, प्रायश्चित, रिपेंटेशन। तो कहने का मतलब यही है कि करने का टाइम, गुनाह करने का टाइम, पाप करने का टाइम हम लोग कर रहे हैं बड़ा बड़ा गलती और फिर बस एक आंसू गिरा के, या वो भी नहीं गिरा के, सिर्फ एक अफसोस करके कि जा गलती हो गया, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। तो बस इतना सा करके हम लोग सेटिस्फाइड हो जा रहे, सोच रहे यही इनफ रिपेंटेंस है हम लोग का गुनाह को माफ करने के लिए। और इसके लिए वो उन्होंने एनालॉजी भी ड्रॉ किया है कि जैसे बेगर जो है, जो भिखारी है, वो क्या करते हैं, अपने वर्मिन को जैसे वो लोग पाल पोस के बड़ा करते हैं। वर्मिन इन द सेंस एक ऐसा क्रीपर प्लांट होता है जो दूसरे प्लांट के मतलब भरोसे में जीवित रहता है और उसी का नुकसान करता है। तो वैसे ही हम लोग की ये जो रिपेंटेंस है ना, ये हम लोग का मदद करने का जगह हम लोग को नुकसान कर रहा है। हम लोग क्या सोच रहे हैं कि जितना भी गलती करना है कर लो मजे से, एक बार बस उफ आह कर देना है रिपेंटेंस का वजह से कि चलो भाई ये गलती हो गया, आगे और कुछ नहीं करना है, बस गुनाह माफ। तो ये आदत हम लोग को और ज्यादा गुनाह करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है इनडायरेक्टली, ये हम लोग को समझना जरूरी है। आवर सिंस आर इंसिस्टेंट, आवर रिपेंटिंग्स आर लिम्प, वी पे आवरसेल्व्स रिचली फॉर आवर एडमिशंस। हम लोगों का जो गुनाह है वो इंसिस्टेंट है, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हम लोग एक गुनाह के बाद दूसरा गुनाह करते हैं, दूसरे के बाद तीसरा, चलते ही जाता है, चलते ही जाता है। लेकिन जब उसमें प्रायश्चित करने का बात आता है, अफसोस करने का बात आता है,
तो वो काफ़ी लिमिटेड हो जाता है। लिम का मतलब होता है आपका, आप कह सकते हैं कि हैंडीकैप या नॉट इफेक्टिव, नॉट टोटली फंक्शनिंग। तो हम लोग का गुनाह या गलती वो तो एकदम बहुत ताबड़तोड़ है, लेकिन उसके लिए जो प्रायश्चित है वो बहुत कम है। हम लोग खुद को ही बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा शाबाशी दे देते हैं कि हम लोग का एडमिशन की वजह से, हम लोग का कन्फेशन की वजह से, कि क्या हम लोग कन्फेस कर लिए, क्या हम लोग एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ हम लोग से गलती हुआ है, ये गुनाह हम लोग से हुआ है। महज ये एक्सेप्टेंस कर लेने से ही हम लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा काम हम लोग कर लिए, सेटिस्फेक्शन हम लोग के अंदर आ जाता है। लेकिन सिर्फ एक्सेप्टेंस करना ज़रूरी नहीं है, उसको आगे रिपीट भी नहीं करना पड़ता। मान लीजिए आपने चोरी किया, अब हो ही सकता है आपका दिल में सच में रिपेंटेंस आए, तो अगर आपका दिल में सच में रिपेंटेंस आएगा तो अगला बार जब चोरी करने का आपको दिमाग में जगेगा ना, आप खुद को रोकेंगे, संभालेंगे, कंट्रोल करेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अफसोस कर दिए, खत्म, अगला बार वही गलती दोबारा दोहराते। हम लोग का अफसोस में ताकत नहीं बचा रह गया है। एंड वी गेली गो वंस मोर ऑन द फिल्दी पाथ, बिलीविंग दैट बाय चीप फियर्स वी शैल वॉश अवे ऑल आवर सिंस। और हम लोग खुशी खुशी, गेली इन द सेंस हैप्पीली, ग्लैडली, खुशी खुशी हम लोग एक और बार वही गंदा रास्ता में जाते, फिल्दी यानी डर्टी, गंदा रास्ता यानी वही पाप का रास्ता, गुनाह का रास्ता, ये विश्वास करते हुए कि हम लोग अपने सारे गुनाहों को धो देंगे, साफ कर देंगे, बस कुछ सस्ते डर के बदले में। सस्ता डर इन द सेंस कि इनइफेक्टिव डर। किस चीज़ का डर? कि अफसोस कर लेंगे, प्रायश्चित कर लेंगे कि नहीं ये बहुत गलती हो गया, आगे से और ऐसा गुनाह नहीं करेंगे, करेंगे तो हम लोग का मतलब अच्छा नहीं होगा। ये है छोटा डर। लेकिन ये सस्ता क्यों है? क्योंकि ये इनफ नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है हम लोगों को दोबारा गुनाह करने के लिए रोकने से, तो ये काफ़ी चीप है। ऑन द पिलो ऑफ इविल इट इज सैटन ट्रिस्मेजिस्टस हु सूद्स अलोंग व्हाइल आवर बिविच्ड माइंड। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिस्मेजिस्टस एक्चुअली ये एक रेफरेंस है, आप लोकल रेफरेंस कह सकते हैं कि उस टाइम में एक एल्केमिस्ट था, ठीक है, जो उसका भी नाम ट्रिस्मेजिस्टस था। वो क्या करता था, वो आदमी को साथ ब्रेन वॉश करके उल्लू बना के पैसा लेता था। तो उसको यहाँ पे वो रेफर करने का कोशिश कर रहे हैं सैटन के साथ, कि सैटन जैसे क्या करते हैं, सैटन का भी तो काम यही है ना, हम लोग को प्रोवोक करना, सच्चाई और अच्छाई का राह से भटका करके हम लोग को गुनाह में लेके जाना, हेल की तरफ लेके जाना। तो वही ट्रिस्मेजिस्टस का भी उस वक्त वही काम था, आदमी को बुड़बक बनाना। इसीलिए वो सैटन और ट्रिस्मेजिस्टस दोनों को एक साथ जोड़ दिया है। तो क्या क्या है कि ईविल का जो तकिया है उसमें कौन लेटा रहता है, या ईविल के ऊपर कौन खुश होता है? सैटन, जो हम लोगों को क्या करता है, सूद करता है, हम लोग को समझाता है, हम लोग को आराम देता है, हम लोग को कन्विंस करता है। आवर बिविच्ड माइंड, हम लोगों का मस्तिष्क, हम लोग का दिमाग को, लेकिन स्वस्थ दिमाग नहीं, जो दिमाग ऑलरेडी बिविच्ड है, जो दिमाग ऑलरेडी जादू टोना का कवल में आ चुका है, जो दिमाग में और क्लियर लॉजिक काम नहीं कर रहा है। मतलब हम लोग अगर क्लियर लॉजिक देख के सोचेंगे तो जाहिर सा बात है गुनाह को बार बार नहीं दोहराएंगे। लेकिन हम लोग का दिमाग इतना ऑब्सेस्ड हो गया है सिन की तरफ कि हम लोग को साफ साफ दिखता ही नहीं है, जैसे लग रहा है कोई हिप्नोटाइज कर दिया है हम लोग को। एंड द रिच मेटल ऑफ आवर डिटर्मिनेशन इज मेड वेपर बाय दैट लर्नड केमिस्ट। और वो जो लर्नड केमिस्ट यानी एल्केमिस्ट है, वो क्या करता है, जैसे एल्केमिस्ट का काम क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री या मेटल लाइक चीज़ों से लेके डील करना, ठीक है, खास करके सोना, गोल्ड वाला काम में वो लोग काफ़ी माहिर थे। और ये माना भी जाता था कि एल्केमिस्ट को, अगर कोई काफ़ी लर्नेड एल्केमिस्ट हो तो वो कोई भी अन्य पदार्थ को सोना में तब्दील करने का कला जानता है। ये और यही चीज़ को काम में लगा के वो बार बार आदमी को बुड़बक बनाता है, मतलब बनाता हुआ रहता था पहले, ठीक है। तो क्या करता है कि कितना भी कड़ा हम लोग का मेटल क्यों ना हो, डिटर्मिनेशन का मतलब हम लोग कितनी भी ज़्यादा डिटरमाइन प्रतिज्ञाबद्ध क्यों ना हो जाए, वो एक चुटकी में उस सॉलिडिटी को वेपराइज कर देता है, हवा में मिला देता है, हम लोग का जो डिटर्मिनेशन है उसको उड़ा देता है अपना एक प्रोवोकेशन से। हम लोग इतना ही कमज़ोर है कि एक प्रोवोकेशन से हम लोग का सारा प्रतिज्ञा हम लोग तोड़ देते हैं। इट इज़ द डेविल हु होल्ड्स द रेन्स विच मेक अस गो। वो शैतान है जो कि हम लोगों पे लगाम कसा हुआ है। रेन्स यानी लगाम, घोड़े का लगाम। जैसे लगाम आप टानोगे तो घोड़ा तो कंट्रोल कर सकोगे, वैसे शैतान हम लोगों का लगाम को टान रहा है तो हम लोग कंट्रोल हो रहे हैं। शैतानी ख्यालात के द्वारा हम लोग कंट्रोल हो रहे हैं, हम लोग को खुद का अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल नहीं बचा। इन रिपल्सिव ऑब्जेक्ट्स वी फाइंड समथिंग चार्मिंग, ईच डे वी टेक वन मोर स्टेप टुवर्ड्स हेल। हर कोई जो अनडिजायरेबल चीज़ है, रिपल्सिव यानी ऐसा चीज़ जो जिससे आपको दूर भागना चाहिए, जो कि आपको डिग्रेड कर रहा है, जो आपको गलत राह की तरफ लेके जा रहा है, जो कि अनडिजायरेबल है, वैसा ही चीज़ों में हम लोग को काफ़ी चार्म नज़र आता है, काफ़ी अट्रैक्शन नज़र आता है, काफ़ी वैल्यू नज़र आता है। और हर एक दिन हम लोग एक एक कदम करके बढ़ रहे हैं हेल का तरफ।
by committing more and more and more sins without any single peck of repentance, without being horrified, डरे बिना, across darknesses that sting, वही हम लोग वहीं अंधेरे का तरफ डर के बिना आगे आगे एक एक पैर करके हेल का तरफ चलते जा रहे हैं, ये रियलाइज किए बिना कि चारों तरफ ये बदबूदार अंधेरा हम लोगों को रास्ता नहीं दिखा गया, रास्ता भटका रहा है, लेकिन हम लोगों को डर है ही नहीं, हम लोगों को कोई अफसोस है ही नहीं। लाइक अ बेगरली सेंशुअलिस्ट, अब देखिए एक बहुत मतलब क्या हम बताएं, अनकन्वेंशनल इमेज वो लाने वाले हैं, एक अनकन्वेंशनल एनालॉजी वो लाने वाले हैं। लाइक अ बेगरली सेंशुअलिस्ट हु किसेस एंड ईट्स द मार्टर्ड ब्रेस्ट ऑफ एन एंशिएंट स्ट्रम्पेट, स्ट्रम्पेट का मतलब होता है प्रोस्टिट्यूट, ठीक है। तो एक एंशिएंट, वो प्राचीन जमाने का कोई प्रोस्टिट्यूट, उसका मार्टर्ड ब्रेस्ट यानी उसका मौत हो चुका है, ठीक है, उसका ब्रेस्ट को जो किस करता है और उसको जो खाता है, ऐसा एक बेगरली सेंशुअलिस्ट। तो आप समझ रहे कितना मतलब दिमाग हिला देने वाला इमेजरी है। एक तो आप सोचिए कितना लेवल का इसमें मतलब डिग्रेडेशन है। सबसे पहले तो वो एक प्रोस्टिट्यूट का साथ जा करके अपना सेंशुअलाइजेशन मिटा रहा है, तो ये एक डिग्रेडेशन, ओके। दूसरा कि वो प्राचीन है, अभी का है भी नहीं, मतलब उसका मौत हो चुका है, मार्टर्ड ब्रेस्ट, ठीक है। तो डेथ का बाद भी आप अपना जो मतलब डिजायर है वो फुलफिल कर रहे हो, तो ये एक दूसरा लेवल का डिग्रेडेशन। तीसरा लेवल का है कि बेगरली सेंशुअलिस्ट, यानी आपका जो सेंशुअलिज्म है ना, वो एक बेगर का जैसा है, ठीक है। आप भिखारी जैसे घूम रहे हो, आप बिल्कुल भी अपना सेंस पूरा करने के लिए डिग्निटी का ध्यान नहीं रख रहे हो, सामने कौन है, अपना रिस्पेक्ट, अपना इज्जत का ख्याल रखना, एक रिफाइंड वे से करना, खुद पे रेस्ट्रेंट रहना, ये सब कुछ नहीं कर रहे हो, एक जानवर का जैसे अपना पूरा कर रहे हो। वो भी कैसे, मौत के बाद किसी से मतलब जो मिल जा रहा है, जैसे मिल जा रहा है उससे कैसे भी करके अपना बस इंद्रिय सुख पूरा करना। तो ये बहुत ज़्यादा डिग्रेडिंग है, लेकिन ये हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। वी स्टील where we may furtive pleasure which we handle forcefully like an old orange, हम लोग को जहाँ से भी मिलता है हम लोग चोरी कर लेते हैं, डकैती कर लेते हैं, जहाँ से भी हम लोग को एक छोटा सा कतरा सा भी अगर प्लेजर का सोर्स मिल जाता है तो हम लोग उसका वैल्यू विचार नहीं करते, हम लोग उसका अग्र पश्चात विवेचना नहीं करते, उसका प्रोज एंड कॉन्स नहीं जांचते कि अच्छा है कि बुरा है, मॉरली इसका वेट क्या है। बस कहीं से भी मिल गया कोई फिजिकल प्लेजर, कोई भी तरीके का वर्ल्डली एंजॉयमेंट, बस हम लोग आंख कान मूव करके चल जाते हैं, दौड़ जाते हैं उसके पीछे। विच में हैंडल फोर्सफुली लाइक एन ओल्ड ऑरेंज, एक पुराना हुआ ऑरेंज का जैसा हम लोग उसको फोर्सफुली हैंडल करते हैं। जैसे आप देखिए कि कोई भी ऑरेंज को, फ्रेश ऑरेंज को अगर आप बार बार मतलब कहीं पटकिए गया, जोर से दाबिएगा, तो वो क्या हो जाता है, वो बिटर हो जाता है, उसका टेस्ट चल जाता है, उसका नेचुरल फ्रेशनेस चल जाता है। तो ठीक वैसे ही एक ही टाइप का सोर्सेस को, एक ही वर्ल्डली प्लेजर को बार बार पाते 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 उसको हम लोग इतना ज़्यादा कर देते हैं कि उसका सारा फ्रेशनेस, सारा अच्छाई खत्म हो जाता है और उसमें पॉइजन भर जाता है, उसमें बिटरनेस भर जाता है, और उससे हम लोग को प्लेजर मिलने की जगह वो हम लोग का अंदर का अच्छाई को खा लेता है और अंदर एक शैतान का जन्म दे देता है। टाइट स्वार्मिंग लाइक अ मिलियन वर्म्स अ पॉपुलेशन ऑफ डेमन्स कैरीज ऑन इन आवर ब्रेन्स। तो ठीक जैसे ओल्ड ऑरेंज वैसे टाइट हो जाता है, तो वैसे ही टाइट हम लोग भी हो गए, हम लोग का दिमाग, हम लोग का मोरालिटी भी पेट्रीफाइड हो गया है, पत्थर का बन गया हम लोग के दिमाग में, और कुछ नहीं बचा। और मिलियन वर्म, लाखों लाखों कीड़े जैसे उसका अंदर दौड़ रहे हैं एक झाग बना करके। अ पॉपुलेशन ऑफ डेमन्स कैरीज ऑन इन ब्रेन, तो ठीक जैसे लाखों कीड़े घुस जाते हैं कोई ऑरेंज के अंदर, वैसे ही लाखों लाखों डेमन, दैत्य दानव हम लोग के ब्रेन में घुस गया है, शैतान घुस गया है दिमाग में। और व्हेन वी ब्रीथ डेथ इनटू आवर लंग्स गोज डाउन एन इनविजिबल रिवर विथ थिक कंप्लेंट्स, और जब भी हम लोग सांस लेते हैं हम लोगों का लंग्स में क्या अंदर जाता है, हवा नहीं, प्राणवायु नहीं, मौत अंदर जाता है, डेथ अंदर जाता है, और जा करके कहाँ मिल जाता है, एक इनविजिबल रिवर, एक अदृश्य नदी, जो कि किस चीज से भरा हुआ है, थिक कंप्लेंट से भरा हुआ है, अभियोग, अभाव, नेगेटिविटी, इसका चुगली, उसका बुरा, ये सब चीजों से भरा हुआ है। मतलब अभी हम लोग बिना किसी के बुराई किए, बिना कोई नेगेटिव चीज सोचे या करे, हम लोग एक पल भी सांस ले ही नहीं सकते। हम लोग हर पल जब सांस ले रहे हैं, हर पल जब जिंदा रहे, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव काम या कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट, कुछ ना कुछ हार्मफुल इंपैक्ट हम लोग वर्ड्स या डीड्स या थॉट में ला ही दे रहे हैं, ठीक है। और हम लोग समझ नहीं पा रहे, इससे मौत हम लोग का ही आएगा, बोथ द फिजिकल डेथ एंड द मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेथ। द सोल इज डेड, ओनली द बॉडी इज लिविंग विद इन अस, ठीक है।
अब देखिए सबसे जो दिमाग चौंका देने वाला जो वर्ड्स जो कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी कह सकते हैं नॉर्मल मॉडरेट रीडर के लिए, इफ रेप, पॉइजन, द डैगर, arson have not yet embroidered with their pleasing designs the recurrent canvas of our pitiable destinies, it is that our spirit alas is not brave enough। अगर अभी तक रेप और पॉइजन इन द सेंस जहर, ठीक है, डैगर, डैगर यानी यहाँ रिप्रेजेंट करता है कि खून, मर्डर, आर्सन, आर्सन यानी किसी घर में आग लगा देना, ठीक है, ये सब बहुत भारी भरकम जुर्म, पाप काम है, क्राइम है, ये बड़े बड़े बहुत तरीके के। अगर ये सब अभी तक अपने खूबसूरत डिजाइन्स के साथ हम लोगों के फॉर्च्यून का कैनवस को नहीं रंग दिए हैं, नहीं उसमें खुद को एम्ब्रॉयडर्ड कर दिए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोगों का जो जीवन है, जो भाग्य है, अगर उसमें अभी भी हर कोई आदमी रेप या पॉइजन या खून खराबी अग्निकांड ये सब एक दूसरे के साथ नहीं कर रहा है अभी तक, और ये सब वो लोग को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें वो लोग सुख नहीं पा रहा है, तो बस इसका एक ही कारण है, एक ही वजह है, इट इज़ दैट आवर स्पिरिट अलास इज नॉट ब्रेव इनफ, कि हम लोगों का अंदर वो उतना हिम्मत है ही नहीं कि ये सब हम लोग करें। हाँ, सिन करने के लिए भी हिम्मत लगता है, पाप करने के लिए भी हिम्मत लगता है, तो हम लोग इस वजह से ये सब पाप से दूर नहीं है कि ये पाप करने का हम लोगों को मन नहीं करता, या हम लोग बहुत पवित्र है, बस इसी वजह से दूर है कि हम लोगों में उतना हिम्मत नहीं है। अगर उतना हिम्मत होता तो चारों तरफ रेप, पॉइजन, खून खराबी ये फैल जाता, जो कि आप सोचिए बॉडलेयर कितना आज से लगभग 150-200 साल पहले ये बात लिख के गए हैं, और आज हम लोग अपने चारों तरफ का हालात मतलब अगर सही तरीके से अनबायस तरीके से देखें तो हम लोग समझ सकते हैं कि वो कितना दूरदर्शी थे। आज सच में हम लोग वैसे ही एक हेलिश एनवायरनमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं या जी भी रहे हैं। ओके, बट अमंग द जैकल्स, द पैंथर्स, द बिच हाउंड्स, द एप्स, द स्कॉर्पियंस, द वल्चर्स, द सर्पेंट्स, the monsters screeching, howling, grumbling, creeping in the infamous menagerie of our vices, there is one uglier, wickeder, more shameless। अब देखिए वो काफ़ी सारा एनिमल इमेजरी देते हैं, ठीक है, जैकल का बात करते हैं, वो पैंथर यानी जैगुअर का बात करते हैं, बिच हाउंड का बात करते हैं, एप का बात करते हैं, स्कॉर्पियन यानी बिच्छू का, वल्चर यानी गिद्ध का, सर्पेंट यानी सांपों का, ये सारे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गुर्रा रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों के जो मेनाजरी है, इनफेमस मेनाजरी ऑफ वाइस, मेनाजरी मतलब एक ऐसा इनक्लोजर जहाँ पे आप वाइल्ड एनिमल्स को रखते हो, तो हम लोग भी जैसे वाइल्ड, इतना सारे वाइल्ड एनिमल को एक जगह रखा जाता है, तो हम लोग का मन में जो गंदा सोच, जो पाप सोच है, जो हम लोग का गुनाह है ना, वो भी इन घिनौने और खौफनाक जानवर से कुछ कम नहीं है। हम लोग भी अपने मन में एक एक बिच्छू जैसे, सांप जैसे, गिद्ध जैसे सोच पाल के रखे हैं, ठीक है, और ये पूरा जो नोटोरियस एक कलेक्शन ऑफ एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स है, इसमें भी सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है, सबसे ज़्यादा बदसूरत, सबसे ज़्यादा विकेटर यानी सबसे ज़्यादा आपका खराब, ओके, और सबसे ज़्यादा बेशरम कौन क्वालिटी है? Although he makes no large gestures nor loud cries, he willingly would make rubbish of the earth and with a yawn swallow the world। हालांकि वो कुछ बहुत बड़ा कोई जेस्चर नहीं पेश करता है, या बहुत ज़्यादा वो चीखता चिल्लाता भी नहीं है, ठीक है, यानी बाकी गुनाहों के जैसा वो खुद को मैनिफेस्ट नहीं करता है। इस गुनाह को आप देख करके, आम तौर से देख करके आपको लगेगा नहीं अरे ये भी कोई गुनाह हुआ, लेकिन भले ही ये बाहर में उतना दिखे नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर ये पूरा दुनिया को तबाह करने का क्षमता रखता है। ही विलिंगली वुड मेक रबिश ऑफ द अर्थ, पूरा दुनिया को वो से कूड़ा बना देगा अगर वो चाह लेगा तो। और एक यौन के साथ, यौन है कि आपका उबासी लेना, एक उबासी में वो पूरा दुनिया को डुबा देगा। वो क्या है? ही इज एन्यूई। एन्यूई का मतलब होता है बोर्डम, लिस्टलेसनेस, लेथार्जी यानी काम करने का प्रति अनीहा, अनविलिंगनेस टू वर्क, अनविलिंगनेस टू बी एक्टिव। अब यहाँ पे आप समझिए बॉडलेयर किस चीज़ का बात कर रहे हैं कि हम लोग का जो अनविलिंगनेस है कि हम लोग अपना गलती को सुधारे, अपना गलती का बारे सोचे, गलती को करेक्ट करने के लिए, अपना लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए एक दो कदम आगे बढ़ाए, एक चीज़ तो सही करे, ये इतना भी हम लोग सोच भी नहीं रहे, कर भी नहीं रहे। ये है बोर्डम, ये है एनुई, ये है अनविलिंगनेस टू बी एक्टिव वेदर फिजिकली और मेंटली।
ये सबसे बड़ा जुर्म है, यह सबसे बड़ा गुनाह है जो बाकी सबको खा लेता है। His eye filled with an unwished for tear, he dreams of scaffolds while puffing at his hookah। और वो क्या करता है, वो इन द सेंस यहाँ एनवी को पर्सोनिफाई किया गया है कि उसका आंख में एक ऐसा आंसू है जो उसने चाहा भी नहीं था कि निकले, और वो स्कैफोल्ड का बारे सपना देखता है। स्कैफोल्ड यानी एक लकड़ी का बना हुआ एक फिगर, एक फ्रेमवर्क जहाँ पे आदमी को बिहेड किया जाता है, सर कलम किया जाता है, सर रख करके, ठीक है, उसको स्कैफोल्ड कहा जाता है। वाइल पफिंग एट हिज हुक्का, जब वो हुक्का पीते पीते मौत का बारे सोच रहा है और ना चाहते हुए भी उसका आंखों से एक ड्रॉप आंसू निकल जा रहा है। ये डिस्क्रिप्शन से आप समझ पाते हैं कि उसको एक्शन करने का या कोई चीज़ करेक्ट करने का बिल्कुल कोई मन नहीं है। बस वो सोचेगा कि हम लोग उसको उसको पता है कि ये मेरे लिए कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकता है, ये मेरे लिए बर्बादी हो सकती है, ये जानबूझ करके भी वो कुछ नहीं करेगा। इतना ज़्यादा बड़ा ये प्रॉब्लम है। हालांकि दिखने में लगता नहीं, आपको कभी लगेगा बोर्डम या लेजीनेस ये क्या ही है, लेकिन यही सारे गुनाहों का जड़ है। यू नो हिम रीडर, दिस एक्सक्विजिट मॉन्स्टर। तुम अब वो डायरेक्ट रीडर को बोल रहे कि रीडर तुम जानते हो उसको, ये बहुत ही जो अलग सा भयंकर सा मॉन्स्टर, ये दैत्य है ना, ये बोर्डम वाला लिस्टलेसनेस वाला दैत्य, इसको तुम जानते हो। हिपोक्रेट रीडर, माई लाइकनेस माई ब्रदर, क्योंकि रीडर तुम खुद इसके शिकार हो, तुम हिपोक्रेट हो, तुम सिर्फ मुझे ऑब्सिनिटी के लिए ट्रायल करते हो। मैं कुछ चीज खोल करके लिख देता हूं इसलिए मुझे बुरा बोलते हो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर जानते हो कि इससे कहीं ज्यादा बुरा, और कहीं ज्यादा नहीं है तो कम से कम इतना बुराई तो तुम्हारे खुद के अंदर भी है। बस तुम सोबर बन के, सोफिस्टिकेटेड बन के रह रहे हो। माई लाइकनेस, तुम मेरे ही जैसे हो, तुम मेरे भाई हो, ठीक है। तो ये पूरा पोएम के जरिए वो बस रीडर को एक तरीके से शॉक करना चाहे, अपने अंदर का लिस्टलेसनेस को उखाड़ के फेंकने के लिए बोले, और अपने आप का जो एक सेल्फ एक्नॉलेजमेंट है उसमें करे कि जो बुराई है उसको एक्नॉलेज करो, उसको करेक्ट करने के लिए आगे बढ़ो, ना कि एक जगह बैठे रह के तबाही की तरफ खुद भी जाओ और दुनिया को भी लेके जाओ। ओके, तो ये था पूरा पोएम। आशा करते हैं आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल टर्न ऑन कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट जितना भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक खबर पहुंचे। और ऐसे ही और भी पोइट्री, नॉवल, ड्रामा, प्रोज या कोई भी चीज़ में आपको मदद का दरकार हो, प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिएगा, हम लोग जल्दी उसमें वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज